बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैया हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाईन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं दारुश्शफ़ा अलवाई सरतोख़ मुबारक के दरवाज़े पर खड़ा हूँ और इस वक्त आपके रूबरू आने का मकसद ये है कि ज़ायरे ख़ब्र हुसैन के लिए ज़ायरीन यहाँ से रवाना हो रहे हैं और ये काफ़िला है काफ़िले सैयदुस साजिदीन KSS, जो उसके ज़ेर एहतमाम ये काफ़िला करबला मुअल्ला की ज़ियारत के लिए जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तफ़सीलात कितने अफराद पे मुश्तमिल है काफ़िला और ये पुराने ज़ायरीन हैं या फिर इसी काफ़िले के बैनर तले और इसी नाम के तहत ये नए ज़ायरीन को इजाफ़ा किया गया है, ये तमाम तफ़सीलात यहाँ के जो ज़िम्मेदार है इस काफ़िले के, उनसे मैं दरियाफ़्त करके आपके रूबरू पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन सामीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं KSS जो काफ़िला सैयदुस साजिदीन जो काफ़िला है उसके जो बानी हैं जनाब सैयद अल्ताफ़ हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इन्हीं से दरियाफ़्त करता हूँ कि ये काफ़िले सैयदुस साजिदीन का फिर से आगाज़ अमल में आया है, तो इसकी तमाम तफ़सीलात आप तमाम नाज़रीन और सामीन की रूबरू पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो काफ़िले का फिर से आपने आगाज़ फरमाया है, तो ये कितने ज़ायरीन इस वक्त जा रहे हैं? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 28 जून है और रात 12 बजे के बाद जो है जैसे 3 बजे की फ़्लाइट है एयर अरेबिया से, तो 29 जून लग जाएगी। तो 29 जून को जो आज ये काफ़िला निकल रहा है कारवानी सैयदुस साजिदीन का रोज़े अरफ़ा के लिए, अरफ़ा के इस मखसूसी के लिए, तो इसमें तकरीबन 50 ज़वार जो है अब ज़ायरीन जो है निकल रहे हैं। और सब जानते हैं कि 2018 में जो ये कारवान रुका था, जो लोगों ने 18 हज़ार या 25 हज़ार या जो भी 45 जैसे पैकेजेस थे उस ज़माने में वो लोगों ने पे किया था, और जो हालात गुज़रे थे और जो कुछ लोगों की हम नाम तो नहीं लेना चाहते, खैर अल्लाह भी जानता है, उसका रसूल भी और आवाम भी जानती है कि ये सिलसिला किस तरह जारी था, किस तरह इतनी कम रकम में, ऐसा नहीं कि भाई 1500 को भेज के 10,000 का पैसा वसूल किया गया। आज भी CCS और हुकूमत के जो पुलिस डिपार्टमेंट के पास आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में सब जगह मौजूद हैं कि ACF टूरिज़म से, रिया ट्रैवल, सूती ट्रैवल्स, अकबर ट्रैवल्स, तो तमाम और कई ऐसे ट्रैवल्स हैं जिनसे पूरे मिलाकर और उम्रे ईरान इराक़ के 14,835 टिकट और वीज़े जो जाकर रिटर्न आ चुके जिनके मौजूद हैं माशाल्लाह। तो अब ये जो काफ़िला जा रहा है तो ये पुरानी फ़हरिस्त है या नई फ़हरिस्त मुरतब की गई है? नहीं, नई फ़हरिस्त नहीं है, बल्कि नई को हम लोग अभी भेजेंगे भी नहीं, इसलिए कि जो पुराने लोगों ने जो उम्मीद और आस से इस कारवान में, जिस तरह इससे कबल जो ज़ायरीन जा चुके 14,000 लोग, उसके बाद जिन लोगों की बुकिंग थी और जो एक आखिरी काफ़िला जो निकला था कि जिसमें 2400 लोग जो है ईरान इराक़ की ज़ियारत के लिए निकले थे और 1600 लोग का काफ़िला उम्रे के लिए 800 मदीने 800 मक्का के लिए निकला। उस वक्त में जो इंतज़ामात करने वालों के अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से जो कारवान रुका और रुकने के बाद उनको रिटर्न बुलाने के लिए जो नए ज़ायरीन के जो पैसे हम तक पहुँचे थे उन ज़वारों पे और बाकी रकम इंतज़ाम करके उन 4,000 को हिंदुस्तान तो बुला लिए, लेकिन इसके बाद जो लोग जाने वाले थे जिनकी रकम हमने पुरानों पे खर्च करनी पड़ी डोनर के मरने की वजह से, तो उन लोगों की ज़िम्मेदारी हमारी गर्दन पे थी। लेकिन जब हमें ये पता चला कि जहाँ 10 लोगों की ज़िम्मेदारी हमारी गर्दन पे थी वहाँ 100 लोग की बुकिंग है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस हैदराबाद की सरजमीन पे 2 करोड़ 40 लाख अगर डाला जा रहा है और वहाँ से 1200 ज़वार जा चुके, 2000 ज़वार जा चुके, और वहाँ पर जब रिसिप्ट ज़ायरीन ला के CCS में लेट होने पे काफ़िला जब जमा की तो 12-12 करोड़ की रसीदें जमा हो रही हैं। जिस आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पर हमको मालूम है कि 50 लाख अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पर आकर जो है पब्लिक के पास 2 करोड़ 60 लाख की रसीदें। जिस जगह पर जो है हमारे अकाउंट में 80 लाख रुपये आए, उस जगह पर 8-8 करोड़ ज़ायरीन से वसूल किया गया। ये ख़ता ये थी हमारी कि कुछ ऐसे लोगों के हाथों में हमने, ऐसा नहीं कि हमारे तमाम ऑपरेटर गलत थे, बल्कि ऐसे ऑपरेटर भी हैं जिन्होंने क़ैद भी निभाई, मुसीबत भी काटी, तकलीफ़ों के दिन भी गुजारे हमारे साथ साथ, इसलिए कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से जो हालात हम पर और हमारे ऑपरेटरों पर गुजरी और उसकी कुछ लोगों की ख़ताओं की वजह से, अल्लाह उन्हें भी माफ़ करें, नेक तौफ़ीक़ दें। और जो दिन हम लोगों ने इन 4 सालों में गुजारे, बस वो अल्लाह, उसका रसूल और हज़रत ज़हरा जानती हैं कि अल्लाह किसी पर वो दिन ना लाए, लेकिन हमारी आखिरी दम तक यही ख्वाहिश रहेंगी जिस तरह ये इंतज़ाम इस अरफ़ा के निकला, इसी तरह इंशाअल्लाह आशूर का भी निकलेगा, इससे 10 गुना ज़्यादा निकलेगा और अरबईन का भी निकलेगा। बस ये कि कुछ गुजारिश है ज़ायरीन से, क्योंकि सब जानते हैं जब 50-55 का ज़माना था उम्रे या ज़ियारत का, तो उस टाइम 18, 20, 25 भी लेके 35 भी लेके भेजा गया। अब सब जानते हैं कि डॉलर्स किस तरह से जो है ईरान इराक़ में जो है $3-5 का रेट, $15-15। ईरान का वीज़ा हमने इससे पहले भी बोले, अभी बोल रहे हैं, जो ईरान का वीज़ा 1500 में मिला करता था, आज ईरान का वीज़ा 8,500 हो चुका कोरोना के बाद। जो इराक़ के वीज़े $50 में हमको मैनिफेस्ट दिए जाते थे, आज $110 के वो हो गए। जिस तरह से ईरान जो एयरलाइंस होती थी 27,000, 25,000, 22,000, 30,000 का टिकट, आज वो 50,000, 60,000 से कम टिकट नहीं आ रहे। माशाल्लाह। अब ये जैसे जो ज़ायरीन जा रहे हैं, जो आपने कहा तो पुरानी फ़हरिस्त से ली गई, इनसे मज़ीद कोई रकम ली गई?
हाँ, जो जैसे कि कुछ लोग थे ज़ायरीन की जो हालात जानते थे कि भाई कारवान इतनी मुसीबतों के बाद 18, 20, 35 लेके हम लोग को भेज रहा है, वहाँ कोई 10, 20, 25 की जो जैसी कि जिसकी इस्तिताअत थी, क्योंकि ये पहला अरफा था, किसी को इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि भाई पहले हम दिए नहीं गए, अब 4 साल बाद भी कुछ देंगे तो भेजेंगे नहीं भेजेंगे, यकीन नहीं था। फिर भी उन्होंने एक बात बोले, जो आज ये ज़वार जो जा रहे हैं इनका एक ही एक कलाम था, हमने खुशनुदी जनाब ज़हरा के लिए अपनी चीज़ों छोड़ दी थी, लेकिन मौला हुसैन की ज़ियारत की ख्वाहिशमंद थे, अगर वो चाहती हैं तो हम और अपनी मेहनत की रकम में से कुछ भी पे करेंगे, क्योंकि हम जानते 1.25 लाख 1.5 लाख का ज़माना चल रहा है, 1,20,000 आशूरा, 1.5 लाख अरबईन चल रहा है, अरफा अरबईन के बराबर होता है। तो इस अरफे में आप भेज रहे हैं, हम 18, 20, 25, 35 भरे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो भी ताकत हो सकी हम भरते हैं। तो उन्होंने जो भी मदद की और बाकी हम लोग रकम डाल के आज उनका काफ़िला जा रहा, और आशूरा और अरफा के अरबईन के लिए भी इंशाअल्लाह काफ़िले तैयार हो रहे हैं। ये सुन्नतुल जमात के जो होंगे, अब क्योंकि आप सब जानते हैं कि शिया अशनाशरी जमात दुनिया में एक अरफा, एक आशूर और एक अरबईन, ये तमाम काफ़िले यानी एक मखसूस ही होती है शियों की, आशूरा, अरबईन और अरफा। तो इसमें शिया काफ़िले ख़त्म करके जैसे ही इमाम हुसैन का अरबईन ख़त्म होगा, इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल विलादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर तमाम सुन्नतुल जमात की जिसमें बुकिंग थी उम्रे की, इंशाअल्लाह उनका काफ़िला निकलना, यानी जो रबीउल अव्वल रबीउल सानी यानी जिसे 11वीं और 12वीं का महीना कहा जाता है, इंशाअल्लाह उसमें उम्रे के काफ़िले इंशाअल्लाह रवाना होंगे। और बतौफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो ख़ताएँ पहले हुई, जो लापरवाही पहले हुई, अब इंशाअल्लाह उसको हम होने नहीं देंगे, और आप सब भी दुआ फरमाएं। अभी उनके लिए कुछ अपना पैगाम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी जो है एक मिनट, आप ये बताइए अल्ताफ़ साहब कि ये ज़ायरीन के लिए जो लोग आपके पास पहले से रकम दे चुके हैं, अगर उनके पास रिसीप्ट्स हैं तो आके कहाँ रब्त पैदा कर सकते हैं? इंशाअल्लाह कल की डेट पे, जैसे आज ये काफ़िला रवाना हो रहा है, तो कल की डेट पे हैदराबाद दक्कन के लिए हम लोग एक जगह और एक टाइम और एक ख़ास खुसूसी मखसूस कर देंगे किसी शख्स को, जिसके ज़रिए से हम तक ये तमाम चीज़ें पहुँच जाएँ, और उन ज़वारों का इंतज़ाम हम करेंगे। तो कल की डेट पे इंशाअल्लाह ताला हमारे कुछ मीडिया वालों के ज़रिए से हमें पैगाम अपने तमाम ज़वारों तक मुकाम और डेट और काफ़िले की तारीख़ और जो भी रकम, क्योंकि सब जानते हैं 15, 20, 35 का ज़माना नहीं रहा, जो यकीन करते हैं इंशाअल्लाह वो आगे बढ़कर अपने पासपोर्ट और अपनी चीज़ें को जमा करें, और खुदा की ज़ात पर यकीन है कि इंशाअल्लाह वो ज़रूर जाएंगे। शुक्रिया। आप तमाम नाजरीन, अब ये तमाम तफसीलात से मैं जितना हो सके आप तमाम नाजरीन सामानीन को आगाह कर रहा था। आप तमाम नाजरीन भी अब दुआ फरमाएं कि लोगों में जो जितने लोग यहाँ पे कारवान सैयदुल साजिदीन से रकम जमा किए हैं, अगर उनके पास रसीद मौजूद हैं तो हजरात जैसे इन्होंने कहा अल्ताफ़ साहब ने कि ऑफ़िस का ऐलान किया जाएगा, वहाँ जाकर आप रब्त पैदा करें। किसी भी किस्म की अगर किसी के पासपोर्ट्स नहीं है, तमाम चीज़ों के लिए जैसे ही ऑफ़िस का ऐलान किया जाएगा वहाँ जाकर आप रब्त पैदा करें। इसी के साथ मैं आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन रुखसत होता हूँ। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम। जब तक है दौरे आसमां, जब तक है दौरे आसमां, सुन ले ये हर पीरो जवान, सुन ले ये हर पीरो जवान, आवाज पर शाबिर की बढ़ता रहे ये कारवां, रुकने ना पाए ये कदम। ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, हर कल्ब पर छाते चलो, हर कल्ब पर छाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो, दुनिया को बतलाते चलो, एक एक महाज़े जुल्म की तस्वीर दिखलाते चलो, हर दिल में भर दो शय का गम। ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर क़ल्ब पर छा जाएगा अपना हुसैन इब्न
अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम जब भी कोई मुश्किल पड़े, जब भी कोई मुश्किल पड़े, दुनिया इसी दर पर झुके, दुनिया इसी दर पर झुके, सीनों से पल खा कर इधर उठी सदाए या अली, निकला उधर बातिल कदम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ये परचम अब्बास है, परचम अब्बास है, टूटे दिलों की आस है, टूटे दिलों की आस है, अब तक किसी पर छम तले जिंदा किसी की प्यास है, जिसने साहे लाखों सितम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम अब्बास है नाम वफा, अब्बास है नाम वफा, आगाज़ो अंजाम वफा, आगाज़ो अंजाम वफा, मुँह मोड़ कर दरिया से जो पीता रहा जामे वफा, हो तेरा है बाज़ो कलम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम जिंदा है हलमिन की सदा, है हलमिन की सदा, मिटता नहीं खून का लिखा, नहीं खून का लिखा, शबीर के हाथी कसम एक मौजज़ा है करबला, ये सिलसिला होगा न कम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम जब करबला याद आएगी, करबला याद आएगी, इंसानियत शर्माएगी, इंसानियत शर्माएगी, मज़लूम की आवाज़ है दिल में उतरती जाएगी, पलटेंगे फिर बहे के कदम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम ऐ नौजवाना ने अदा, नौजवाना ने अज़ा, तुम हो किसी दिल के दुआ, किसी दिल की दुआ, ताशर उठती ही रहे सीनों से मातम की सदा, कायम रहे अकबर का गम ऊंचा रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना ये गम शबीर है दुनिया को बताते चलो, इस गम शबीर को कैसे भुलाएंगे हम, इस गम शबीर को कैसे भुलाएंगे हम, हश्र तक अहले जहां इसको सुनाएंगे हम, हश्र तक अहले जहां इसको सुनाएंगे हम, दाग जो मातम के हैं सबको दिखाएंगे हम, दाग जो मातम के हैं सबको दिखाएंगे हम, करके बयां जिक्र गम सबको रुलाते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो, अश्क अज़ाए हुसैन हश्र में काम आएंगे, अश्क अज़ाए हुसैन हश्र में काम आएंगे, काम
سامنے زہرا کے ہم روتے ہوئے جائیں گے، سامنے زہرا کے ہم حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے،